युद्ध की आगाज हो चुकी है, शंखनाद अभी बाकी है। युद्ध की आगाज हो चुकी है, शंखनाद होना बाकी है। कर लो अपने आप को तैयार, मातृभूमि हमें पुकार रही है और मातृभूमि हमें बलिदान देने के लिए पुकार रही है और बलिदान खून से दिया जाता है। तो तैयार रहो और तैयार हो जाओ। अब ये बात हिंदू मुसलमान का नहीं रहा, अब ये बात देश तक जा चुका है। अब बात हो रही है राष्ट्र की। एंड राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र की परिभाषा इतना सा है कि एक जो पॉलिटिकल बाउंड्री होते हैं हमारे, सीधी भाषा में बोलते, जितने भी अपने देश का लोग हैं उनको मिलके एक राष्ट्र बनता है। अभी उसी देश में रहने वाली माइनॉरिटीज के बारे में या फिर किसी भी मेजोरिटी के बारे में बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है राष्ट्र की। तो राष्ट्र की बात जब हो रही है तो यहाँ पर ना ही कोई मुस्लिम आता है, ना ही कोई हिंदू आता है, ना ही कोई सिख आता है, ना ही कोई बुद्धिस्ट आता है, ना ही कोई जैन आता है, ना ही कोई पारसी आता है। यहाँ पर आते हैं तो हिंदुस्तानी, भारतीय। अभी ये समय ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, पर हाँ इतना जरूर मुझे पता है कि अगर होगा तो हमें डट के लड़ना है। हम सोल्जर्स नहीं है, पर हमें उनका मनोबल कभी भी डाउनग्रेड नहीं होगा। अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ भी होता है, हमारे सोल्जर्स को लेके, जैसे कि अभिनंदन को पकड़ लिया था उन्होंने, जब फाइटर लेके गए थे उन्होंने, उनका भी फाइटर गिराया था, उसके बाद पकड़ लिया था उन्होंने। तो अगर ऐसा कोई चीज मिले जो हमारी देश के सोल्जर्स की मोरल को डाउनग्रेड करे या फिर किसी भी सिटीजन्स का मोरल डाउन करे, हमें उन सब चीजों को शेयर नहीं करना है। सिंपल बात है। आप मेरे आंखों देखो, मेरे आंखों में देखो, ठीक है? मेरा तबीयत खराब है, मुझे जुकाम है, मुझे मेरा फीवर है, ठीक है, पसीना पसीना हो रहा है, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर नेशन। मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे लिए तबीयत सब कुछ सेकेंडरी है, मेरा रिलीजन सेकेंडरी है, मेरा सब कुछ सेकेंडरी है। पहले मेरे लिए मेरा राष्ट्र है। मुझे इतना पता है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है और इस देश में कितने सारे महान लोगों का कुर्बानी लिया है इस देश ने आज़ादी के लिए। सुभाष चंद्र बोस से पहले भी खुदीराम बसु 18 ईयर्स के लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किए थे इस देश के लिए। और अगर इस देश में कोई आ चाह रहा है और मैं अगर उसके लिए स्ट्रांगली खड़ा नहीं हूँ, और पॉलिटिकल चीज़ें ना, अब पॉलिटिकल बिल्कुल बात नहीं करनी। अभी जैसे ही मैंने बोला, अभी बात राष्ट्र की आ चुकी है, अभी बस राष्ट्र का नाम होगा, उससे आगे कुछ भी नहीं होगा। बट दिस टाइम इज़ फॉर आवर नेशन। ये समय है अपने देश के साथ कंधे से कंधे मिला के रहना, ठीक है? मेरा हिंदी तक क्लियर नहीं है मुझे पता है, बट मेरे भावना को आप समझो। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ कि ये समय अपने देश के लिए है, और अगर आप अपने देश के नहीं हो तो आप अपने बाप के भी नहीं हो। ये देश तुम्हारे माँ है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे सब कुछ है। अगर ये देश नहीं होता तो समझो तुम कहाँ होते। मे बी इन सीरिया, लेबनान, समवेयर एल्स, जहाँ पर कैओस मची हुई है। इस देश ने तुम्हें रहने के लिए जगह दिया, अपनी पानी दी, अपनी हवा दिया। नाउ दिस टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेशन। जब बात नेशन की आती है तब कोई भी चीज़ तुम्हें बोधर नहीं करना चाहिए कि यार मैंने शादी नहीं किया, कि यार मैंने पढ़ाई लिखाई इतना किया, अभी मर जाओ क्या। ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मतलब लिटरली मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं गया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, अगर मैं किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने देश के लिए, वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगा। मैंने बोला ना, मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मुझे इतना पता है कि ये जो मेरा मिट्टी है ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। अभी एक ही चीज़ के लिए टाइम है, वो है अगर राष्ट्र आपकी सेक्रीफाइस मांगता है तो आपको सेक्रीफाइस देना चाहिए किसी भी फॉर्म में। मे बी अल्टीमेट सेक्रीफाइस, कुछ भी सेक्रीफाइस हो सकती है, वो आपको देने के लिए 2 बार नहीं सोचना है। मतलब एक ही बार भी तो नहीं सोचना है ना, 2 बार क्या, 2 बार तो ज़्यादा हो गया। आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा सेक्रीफाइस लगेगा। कितने लोग मरे थे हमारे देश की आज़ादी के लिए, याद है ना? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, याद है ना उनके बारे में? या फिर भूल गए? पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी इस जमीन के लिए। अगर ये सब चीजें सुन के भी अगर आपके खून नहीं उबल रहा है ना, तो पानी है वो। क्या तुम्हें याद नहीं चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा था? इफ योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट्स वाटर दैट इज फ्लोइंग इन योर वेन्स। अगर तुम यूथ हो और अगर तुम्हारा खून तुम्हारे देश के लिए नहीं खोल रहा है, तो वो खून नहीं, वो एक पानी है जो तुम्हारे नसों में बह रहा है। अपने देश के लिए इतना सा भी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या है जीवन? जीवन है एक संघर्ष,
और उस संघर्ष में अगर कुर्बानी मांगती है किसी अच्छे कॉज के लिए, तो वो कुर्बानी कभी जायज़ नहीं जाता। ये बात याद रखना। अच्छे कॉज मतलब सेविंग द लाइफ ऑफ इनोसेंट, प्रोटेक्टिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लग रहा होगा मैं इमोशनली बैठकर काफ़ी बातें कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है मैं इमोशनल में बैठ के काफ़ी सिली बातें कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे देश के ऊपर कुछ हानि हो रहा है तो, अगर मेरे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है तो। मैं आर्मी में नहीं जा पाया, ये मेरे बहुत ही बदकिस्मत, खराब चीज़ें बोलूँगा वो है, मैं आर्मी में नहीं जा पाया। अगर मुझे अभी भी मौका मिले ना, सच बता रहा हूँ, अगर अगर आज भी मौका मिले, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो, मैं तो तैयार हूँ भाई। मुझे ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, मतलब देश सेवा करनी है बस, इतना मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा वो पागल जैसा हूँ देश के लिए, एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे पता है। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोला, बट मैं जितना भी बोला है मैंने अपने दिल से बोला है। एक बात हमेशा याद रखना, ये एक बस कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ठीक है? ये एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये बस एक इमोशन है जो शायद हर इंसान के अंदर नहीं है। मेरा इसके लिए जान दे सकते हो, बस मेरा एक ही ख्वाहिश होगा कि अगर मैं कभी मर जाऊँ, बस मेरे ऊपर ये रख देना। लोगों का बकेट लिस्ट होता है ना, तो मेरे बकेट लिस्ट में सबसे टॉप एंड सबसे प्रायोरिटी में अगर कुछ चीज़ें है तो ये है कि मैं जब अगर मर जाऊँ, मेरे ऊपर ये रख देना, क्योंकि मैं अच्छी कॉज के लिए मरना चाहता हूँ, ठीक है? अपने देश के लिए मरना चाहता हूँ। ये बहुत ही प्रीशियस है एंड ये मेरे बैग में हमेशा होता है। मैं कहीं पर भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मेरे पास एक बैग होता है और उस बैग में ये हमेशा होता है, क्योंकि मुझे पता है इसका इम्पोर्टेंस। तो ये मैं पब्लिसिटी स्टंट इन सब के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस आप लोगों को इतना महसूस करवाना है कि ये देश मेरे नहीं है, हम सभी के हैं। ठीक, और जब बात राष्ट्र की आती है ना, तो बात राष्ट्र की होना चाहिए, राष्ट्रहित की होना चाहिए, और राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो इसी नोट के साथ आज के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।